तो अभी आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे थे और खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां देखे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत हो गई है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, चौंकाने वाला रिजल्ट है। भले ही ये दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग वोट करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं थी। घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले ही बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके कक्ष में एनडीए के विधायक पहुंचे, खासतौर पे बीजेपी और एलजेपी-आरबी के विधायक पहुंचे और लगातार नारे लगाते रहे, जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। तो साफ तौर पे उन्होंने संकेत दिया कि परिमल नाथवानी की जीत हो गई है। अब आंकड़ों की बात है कि परिमल नाथवानी के पक्ष में कितने वोट मिले हैं, ये शुरुआती जानकारी में ये बात सामने आ रही है। वैसे दिवाकर जी, नीरा जो है विधायक हैं, वो बता रही थी कि अभी 28 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं। तो ये बिल्कुल जी बिल्कुल, जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की विधायकों की माने तो बीजेपी के विधायक लगातार ये बातें कह रहे हैं कि परिमल नाथवानी को के पक्ष में 28 वोट पड़े हैं और जो बैजनाथ राम है जेएमएम के उम्मीदवार, उनके पक्ष में 30 वोट पड़े हैं। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, बीजेपी के विधायकों के कथनानुसार कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो हार गए हैं राज्यसभा चुनाव और उनके पक्ष में महज 20 विधायकों के वोट पड़े हैं। 3 जो विधायकों के वोट हैं वो अमान्य यानी रद्द कर दिए गए हैं। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि ये जो भी खबरें हम दे रहे हैं वो बीजेपी के विधायकों के बयान पर हम दे रहे हैं। बीजेपी के विधायकों ने जो है औपचारिक रूप से सेलिब्रेट किया है और बाबूलाल मरांडी के कक्ष में पहुंच के जय घोष के नारे लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, बाबूलाल मरांडी के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो ये संकेत करता है कि उनकी जीत हो गई है। ये अप्रत्याशित तरीके से जीत हुई है। जो आंकड़े थे वो एनडीए के पक्ष में नहीं थे और ये माना जा रहा है कि ये एक नैतिक जीत है एनडीए के लिए। ठीक है दिवाकर जी, मेरे साथ आप बने रहिए। मेरे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं रांची से। संजय, ये कैसे इतना बड़ा उलटफेर हो गया? बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार की जीत की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए पहले मिठाई के डब्बे में लड्डू पहले गिन लीजिए। खुशी है, देखिए क्या कीजिएगा, वो अपना खिलाए होंगे, लेकिन हम देखिए लड्डू की संख्या बता रही है कि मिठास पहले से कायम थी। और कुल मिलाकर जो कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि तमाम जो यहाँ पर जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि जीत सुनिश्चित है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी से भी इतर जोकर जो विधायक वोट करेंगे, वोट मिला है। जो है कहें तो आपको बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को 28 वोट मिले हैं, जेएमएम को 30 वोट मिला है और कांग्रेस प्रत्याशी को 20 वोट मिले हैं। और कुल मिलाकर देखिए यहाँ प्रदीप कुमार जी हैं, प्रदीप जी से जानेंगे। प्रदीप जी, वोट कांग्रेस को आया है और 30 वोट जेएमएम को। और प्रदीप जी ये बोले खुशी कर रहे हैं कि अब जो आप लोगों ने दावा किया था वो दावा रिजल्ट में आ गया। जी बहुत खुश है और अब हम लोग का प्रयास होगा कि बेहतर कार्य कुछ हजारीबाग अपने क्षेत्र के लिए करें, झारखंड के। हजारीबाग से विधायक हैं प्रदीप कुमार जी, बता रहे हैं प्रदीप प्रसाद जी की अब हजारीबाग के लिए कोई विकास का काम करेंगे। किनसे उम्मीद है? परिमल नाथवानी जी से निश्चित तौर पे उम्मीद है। मैं अभी भी कान में बोल के आया, हजारीबाग को याद रखना है, छोड़ना नहीं। हजारीबाग को याद रखना है। विधायकों की उम्मीदें हैं कि हमारा क्षेत्र याद रखिए और वही बात को लेकर देखिए यहाँ पर विधायकों के लगातार निकलने का सिलसिला जारी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीरा यादव जी हैं और नीरा यादव जी लगातार यहाँ पर बता भी रही हैं चीजों को कि तमाम चीजों को लेकर कैसे कैसे वोट जो दावा था, जो रणनीति थी, रणनीति के अनुसार काम हुआ। और दीदी एक आंकड़ा बल नहीं था, 81 माननीय विधायक वोटर, और हमने शुरू से ही अपना बयान दिया है कि 81 जो वोटर हैं हमारे माननीय विधायक, वो सारे लोग वोट करेंगे। और उसी आंकड़ा में से जेएमएम को 30 आया, उसी आंकड़ा में से 20 कांग्रेस को आया, उसी आंकड़ा में से 28 हमें आया और उसी आंकड़ा में से 3 इनवैलिड हुआ। तो कौन सा आंकड़ा की आप बात करते हो? अरे देखिए नीरा यादव हैं, नीरा यादव बता रही हैं कि आंकड़े शुरू से हमारे साथ हैं। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि